दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,091 जो है 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी है और 12,091 का ऑर्डर 12 जनवरी 2024 को हाई कोर्ट के सिंगल बेंच द्वारा आया था और नियुक्ति का आदेश दिया गया था, लेकिन सरकार ने अभी तक कंप्लायंस नहीं किया। 12,091 के ऑर्डर के बाद 90-105 वालों को भी नौकरी मिलने की आस जग गई थी, लेकिन मित्रों सरकार के कंप्लायंस न करने के बाद एकाएक लोगों ने हाई कोर्ट पहुंच करके और कंटेम्प्ट दाखिल कर दिया। अब चूँकि कंटेम्प्ट दाखिल हो गया है तो इसमें बहुत सारे अपडेट्स हैं जो आपको बताने बहुत ज़रूरी हैं। आज के वीडियो में हम इन्हीं अपडेट के साथ आए हैं और हम आपको बता दें कि 72,825 शिक्षक भर्ती के सब कैटेगरी 12,091 में जो अवमानना याचिका दाखिल हुई है, पहली डेट पर क्या होगा, कितने नंबर कोर्ट पर मामला लगेगा, कौन है जज और कितनी होगी भविष्य में याचियों की संख्या, और क्या हम 12,091 में बचे हुए लोगों का अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोग अभी नौकरी नहीं कर पाए हैं और उचित संख्या पता चल जाएगा। सारा डिटेल इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहिए और कमेंट जरूर लिखिए। तो मित्रों हम आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के बच्चे 12,091 के पदों पर काउंसलिंग का आदेश तो हुआ, लेकिन सरकार ने कंप्लायंस नहीं किया। थक हार कर याचियों ने अब माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की शरण में चले गए हैं। तो हम पहले तो यह बताएंगे इस वीडियो में कि किसने याचिका दाखिल की है। पहली बार तो हमने कहा कि हम सारा डिटेल आपको बताएंगे। तो पहली जो याचिका अवमानना की दाखिल हुई है वो लीडिंग याचिकाकर्ता विनय कुमार पांडे की तरफ से की गई है। 6 फरवरी को याचिका दाखिल हुई थी। अब मैं इसमें यह बताऊंगा कि इसकी डेट कब लगेगी। तो इसकी डेट जो लगने की संभावना है मित्रों, वो मानकर चलिए कि 14 या 15 फरवरी को फ्रेश लिस्ट में लग जाएगी, जैसा कि कहा जा रहा है। आज की अगर कार्य लिस्ट, आज शायद कार्य लिस्ट ना आए, मंडे को कार्य लिस्ट जब आएगी तो पता चल जाएगा कि किस जो है तारीख को फ्रेश लिस्ट में यह मामला लग जाएगा। अब हम आपको बता दें कि किस नंबर कोर्ट पर यह मामला लगेगा। तो मित्रों हम आपको बता दें कि कंटेम्प्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिमिनल कंटेम्प्ट होते हैं और एक सिविल कंटेम्प्ट होते हैं। तो ये मामला चूँकि क्रिमिनल या क्राइम से जुड़ा है नहीं, तो ये सिविल कंटेम्प्ट पर लगेगा। और सिविल कंटेम्प्ट जो है वो 51 नंबर कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज में मतलब चलता है। तो 51 नंबर कोर्ट पर ये मामला आपका अवमानना 12,091 का जो कंटेम्प्ट केस है वो लगेगा। और अब 51 नंबर कोर्ट पर इस समय कौन बैठ रहे हैं, कौन जज हैं, तो इसको भी जान लीजिए। जस्टिस बुधवार साहब हैं जो कि इस समय सिविल कंटेम्प्ट देख रहे हैं और सर्विस मैटर का कंटेम्प्ट भी वही देख रहे हैं। तो 3 प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया कि पहली कंटेम्प्ट याचिका किसने दाखिल की, कोर्ट नंबर कौन सा है और कौन से जज महोदय वहाँ बैठे हैं। अब हम चौथे प्रश्न की ओर आते हैं कि पहली डेट पर क्या हो सकता है। तो मित्रों जैसा कि जो सरकारी वकील है, कंटेम्प्ट की नोटिस उसे अगर इशू होगी तो सरकार से पहले इंस्ट्रक्शन मांगने का काम करेगा। अगर कंटेम्प्ट कोर्ट से उसे नोटिस नहीं जारी होती है तो वो सबसे पहले जज महोदय से आर्गूमेंट करेगा कि महोदय हमें अभी इस मामले में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, हम सरकार से इंस्ट्रक्शन लेंगे, यानी सरकार से जानकारी लेंगे और उसके बाद में हम माननीय कोर्ट में अपनी बात रख पाएंगे। तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए इंस्ट्रक्शन के लिए सरकारी वकील को
कोर्ट समय दे देगी। और अगर पहले से ही उन्हें इंस्ट्रक्शन मिल जाता है तो कोर्ट में वो रखेंगे, तो उस समय कोर्ट उन्हें काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहेगी, कंप्लायंस क्यों नहीं किया गया है। तो ऐसी स्थिति में हमें जो लग रहा है कि 1 तारीख पर बहुत कुछ नहीं होने वाला है, केवल एक तरह से मामला ओपन होगा और जो विधिक प्रक्रिया है उसी को निपटाया जाना है। अब अंतिम प्रश्न है कि कितने याची सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट में बन सकते हैं, और क्या यह संख्या उस संख्या के बराबर होगी कि इतने ही लोग बचे हैं 12,091 में। अगर इतनी सीटें हों तो इनका कल्याण हो सकता है। तो मित्रों, अभी हमने आपको बताया कि लगभग 840 से अधिक याची राम प्रसाद ग्रुप में पहले मूल याचिका में बने थे। उसके बाद में लगभग 150 याची विनय पांडे के मूल याचिका में बने थे, और शेष जो बचे थे वो मनोज मौर्य के याचिका में बने थे। इसका मतलब ये हुआ कुल मिलाकर के लगभग 1600 कुछ याची थे। तो इतने याची तो पहले मूल याचिका में थे। अब जिनके ऊपर ऑर्डर हो गया, यानी पूरे लिस्ट पर ऑर्डर हो गया है, उसमें से कोई भी कंटेम्प्ट में शामिल हो सकता है, ऐसा लोग कह भी रहे हैं। और उन्होंने दरवाज़ा भी खोल दिया है कि जो कंटेम्प्ट में आना चाहें मेरे साथ आ सकते हैं, चाहे वो याचिका में जुड़े हों चाहे न जुड़े हों, 12,091 के लिस्ट के हों। तो ऐसी स्थिति में यह संख्या कितनी बढ़ सकती है, ये जैसे ही कंटेम्प्ट दाखिल हो जाएगा और 2-3 तारीखें लग जाएंगी, यह भी क्लियर हो जाएगा कि वास्तव में कितने लोग इंटरेस्टेड हैं नौकरी के लिए, और वो संख्या निश्चित हो जाएगी 12,091 में कि इतने लोग ही बचे हुए हैं। अब वैसे बहुत जो बिल्कुल निष्क्रिय होंगे वही कंटेम्प्ट नहीं दाखिल करेंगे, नहीं तो जो ऑर्डर आया है उसके बाद कंटेम्प्ट में ज़रूर शामिल होंगे। तो मित्रों, एक बड़ा अवसर है कि एक संख्या का पता चल जाएगा कि कितने लोग अभी जो है बाकी हैं 12,091 में जो शिक्षक नहीं बने हैं या नौकरी करना चाह रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर ख़त्म होगा कि केवल इतने ही लोग हैं, तो हो सकता है कंटेम्प्ट में जो शामिल हों उनको कंप्लायंस करके और जल्द से जल्द काउंसलिंग प्रक्रिया कोर्ट में हलफनामा देकर सरकार निपटा दे, या फिर कंटेम्प्ट के दौरान ही सरकार डीबी में भाग जाएगी और फिर कंटेम्प्ट वहीं रुक जाएगा, और डीबी में जो ऑर्डर आएगा वही ऑर्डर मान्य होगा। अब उसके बाद की स्थिति तो मैं क्या बताऊं, सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ सकता है। लेकिन अब इधर कई टीमें चंदा लेना शुरू कर दिया है, लोगों की जेबों को वो किस प्रकार से देख रही हैं आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।